राम राम जी। कुश्ती जगत के लिए बड़ा शुभ समाचार है। अभी अभी खबर आई है। आज कुश्ती संघ के चुनाव हुए। कुल 50 वोटर्स थे। 11 बजे वोटिंग शुरू हुई। 1:40 पे जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें यह तय था कि 1:40 पे वोटिंग वोट्स की काउंटिंग शुरू होगी। वो काउंटिंग संपन्न हो गई है। कुश्ती जगत के लिए आज एक तरह से दिवाली मनाई जानी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का पूरा पैनल विजयी हुआ है। अध्यक्ष पद पे श्री संजय सिंह जी चुने गए हैं। उनको 40 मत मिले हैं। 7 मत अनीता शिवरान को मिले। इस प्रकार संजय सिंह जी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं कुश्ती संघ के। सेक्रेटरी जनरल मिस्टर पीसी लोचब है, रेलवे के अधिकारी हैं, रेलवे के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। इनको लेकर बड़ा सस्पेंस था। वो सेक्रेटरी जनरल बने हैं और उनको भी 40 के आसपास ही मत मिले हैं। इसका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पूरे वोटर्स ने पीसी लोचब को वोट दिया है। इसका मतलब वो जो है, अब अंदर से बड़ी कंफ्लिक्टिंग सी न्यूज आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पीसी लोचब से का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने चुनाव से पहले ही जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। इसी वजह से उनको 40 वोट मिले हैं और वो विजयी हुए। इसी तरह जो ट्रेजरर है मिस्टर देसवाल, जो कि उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, वो आप ट्रेजरर बने हैं। और जितना भी पैनल था ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो विजयी हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आज नया कुश्ती संघ पुनः स्थापित हो गया है। एक नई टीम आ गई है और एक काले अध्याय का अंत हुआ। इतनी नेगेटिविटी कुश्ती जगत में फैली रही, सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पे था। कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो रही थी, गेम्स नहीं हो रही थी, कैंप्स नहीं लग रहे थे। बड़ा निराशा का माहौल था। जूनियर बच्चे बड़े हताश हतोत्साहित थे। सीनियर्स को समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, इन सब पे आज इनके एक तरह से समझ लीजिए कि एक ये काली रात थी जो आज बीत गई। आज एक नया सवेरा, एक नया सूर्योदय हुआ है और कुश्ती जगत के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। अब सब बात ही आती है कि अब आगे का क्या रास्ता है। तो मैं तो सर, एक फोन आ गया बहुत, तो मैं आपको बताऊं कि धरने पे बैठे पहलवानों और उनके समर्थकों के लिए ये एक लेसन है कि टकराव के रास्ते से कुछ हासिल नहीं होता। आप लोगों ने इतना प्रयास किया, इतनी नेगेटिविटी फैलाई, तरह तरह के झूठे गंदे घिनौने आरोप लगाए। आज आप देख लीजिए ना, पूरा एक साल बर्बाद करके, पूरी कुश्ती जगत का एक साल बच्चों का नुकसान करके अंत में हासिल क्या हुआ। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह जी तो वैसे ही 3 टर्म पूरे कर चुके हैं। उनको तो अध्यक्ष बनना नहीं था, वो आज भी नहीं है। उनके ही किसी आदमी को बनना था, वो आज भी बन गया। आपने आखिरी जोर लगा लिया, सब कुछ करके देख लिया, क्या हासिल हुआ। आखिर इतनी जो बदनामी हुई कुश्ती जगत की, ऐसे ऐसे लांछन लगे। इन धरनाजीवी पहलवानों ने जो है कहां कहां तक मेल्स लिखी। एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। इंडिया इज नॉट फिट फॉर अ प्लेस टू बी ऑर्गेनाइजिंग रेसलिंग टूर्नामेंट्स। भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए। क्या नतीजा निकला वो देखिए। आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह जी उसी शान, उसी मान सम्मान के साथ कुश्ती संघ में फिर से
विराज रहे। और आप लोग अपना देख लो, ये धरने पे बैठने वाले सारे पहलवान, उनका पूरा गिरोह और उनके पूरे समर्थक लोग, अब आप लोग कहां हैं? वो मैं कहता नहीं था कि भैया काठ की हड़िया है, एक ही बार चढ़ेगी। ये जितने लोग ये जो टूर्नामेंटों में पिछले 2-4 ट्रायल्स में आप लोगों ने जो अपनी धकानी थी धका ली, इस बार जो ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हुई है रेसलिंग की, उस पर कैसी कैसी धांधलियां आप लोगों ने की, या कैसी कैसी अराजकता ट्रायल्स में देखने को मिली पिछले 1 साल में। इसी के लिए, मतलब यही अराजकता फैलाने के लिए ना आप लोग कुश्ती संघ पे कब्जा चाहते थे, और ये तमाम लोग जो ये आंदोलन करते फिर रहे थे और ये जो गंदे घटिया घिनौने आरोप लगा रहे थे या उनका समर्थन कर रहे थे, आज आप लोग कहां खड़े हैं कुश्ती जगत में? ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने पिछले दिनों एक कहा था, मैं आज भी उसी शान के साथ हरियाणा में जाता हूँ। पिछले दिनों गोगामणि गए थे दिल्ली से, हरियाणा होते हुए राजस्थान गए थे। हर स्थान पे, रास्ते में पड़ने वाले हर कस्बे में सैकड़ों हजारों लोगों ने समर्थन किया, स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई। 500 गाड़ियों का काफिला गया था और हरियाणा में रोहतक होते हुए गए थे। आप लोग आज कहां खड़े हैं और आगे क्या करेंगे? सारी भैया जितनी दुकानदारी थी आज खत्म होगी। खैर, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा है, देर आए दुरुस्त आए। अब भी आपको चाहिए कि इस नेगेटिविटी के माहौल को देश से समाप्त कीजिए। मुझे मालूम है आज 4 बजे बजरंग पूनिया, साक्षी और विनेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें क्या करेंगे? अब तो हो गया चुनाव, ब्रजभूषण सिंह का आदमी बन गया अध्यक्ष, अब क्या करोगे? अब कौन सा आरआर मचाओगे? अब कौन सी नई दलीलें दोगे? अब कौन सा नए आरोप लगाओगे? वो जिसको आप अपना आदमी समझ रहे थे, जिसको आप अपना सेक्रेटरी जनरल बनवाना चाहते थे, वो तो नेताजी का आदमी निकल गया। इसलिए इन चीजों में कुछ नहीं रखा भैया, अपनी पहलवानी कर लो, नेगेटिविटी मत फैलाओ। अगर नहीं पहलवानी होते, इज्जत से रिटायरमेंट लो, इन सारे गिले शिकवों को दूर करो, मिल बैठ के बात कीजिए, सारी समस्याओं को सुलझाइए और एक नए सिरे से एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। कुश्ती के विकास में सब लोग मिलकर आगे बढ़ें। जो नई टीम आई है उसका सहयोग कीजिए, नेगेटिविटी फैलाना बंद कीजिए। एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है आज से कुश्ती में। एक बुरा वक्त था, वो बीत गया। आइए जूनियर बच्चों के विकास के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और भारत जिस तेजी से कुश्ती जगत में बढ़ रहा था और वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म कर रहा था, भगवान करे वही परफॉर्मेंस फिर से आए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। आज 4 बजे वाली इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। मैं आज के बाद खुद विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी से अपील करूंगा कि सारी नेगेटिविटी को समाप्त करके कुश्ती जगत में फिर से एक पॉजिटिविटी का माहौल वापस लाया जाए। और जितने भी खेल पदाधिकारियों ने, कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने आज इस नए पैनल में के चुनाव में हिस्सा लिया और एक शानदार पैनल का चयन किया, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। सारे पहलवान, सारे कोचेस, सारे ऑफिशियल्स और सारे अभिभावक जो पिछले 1 साल से अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जो चिंतित थे, आज उन्होंने एक सपने, आज एक सुख की सांस ली है। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और मैं नए पैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि आप जी जान से कुश्ती के विकास में, जैसा कुश्ती का विकास पिछले 12 सालों में हुआ है, वो अब और आगे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे कुश्ती जगत भारत का, और हम और ज्यादा सफलताएं अर्जित करें विश्व पटल पे। ओलंपिक में ऐसे ही मेडल आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐसे ही मेडल आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।